Good morning everyone. Welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter 2nd of class 10th. Okay. प्रवीण विद्यापीठ स्कूल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था चैप्टर 2। कौन सा चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था? चैप्टर 2, जिसका नेम था सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। क्या नेम था? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेल्फ अवेयरनेस मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मोटिवेशन। कौन सा? मोटिवेशन। ओके, तो देखो पहले समझ लीजिएगा मोटिवेशन होता क्या है। व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन होता है, देखो मोटिवेशन क्या होता है। एक तो मोटिवेशन होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। ओके बेटा, प्रेरित होना, प्रेरणा, अभिप्रेरित। मोटिवेशन का मतलब देखो प्रेरणा, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरित, है ना। कोई सा भी सेंस आप मोटिवेशन के लिए लगा सकते हो। नाउ अब मोटिवेशन होता क्या है, देखिए जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। व्हाट इज मोटिवेशन, अच्छे समझना। जैसे एक क्लास है, मान लो 10th क्लास चल रही है, बच्चे बैठे हुए हैं, तो मोटिवेशन हम समझ सकते हैं। देखिएगा, क्लास चल रही है, 10th के बच्चे बैठे हुए हैं, तो एक जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, वो बच्चों को समझा रहा है कि आप एक सही दिशा में आगे बढ़िए, है ना। आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओ। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है, हम फेल हो सकते हैं, हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बात ये है, मोटिवेशन का मतलब है अभिप्रेरित करना, किसी को सही दिशा में आगे बढ़ाना, उसका मार्गदर्शन करना, सही शिक्षा देना, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। शिक्षा तो बहुत तरीके की हैं। अब मान लो कोई ये भी समझा सकता है, बेटा रहने दो, पढ़ लिख के क्या होगा, करनी तो तुम्हें खेती है या आगे बिजनेस संभालना है, तो पढ़ के क्या करोगे, रहने दो, पढ़ लिया आपने, पैसा वैसा बहुत है, तो क्या करोगे पढ़ के। तो ये भी तो आपको कोई ना कोई समझा ही रहा है, या खुद आपको ऐसा फील हो रहा है। तो ये क्या है? रॉन्ग डायरेक्शन, एक गलत डायरेक्शन में समझाना हो गया। तो ये नहीं, पॉजिटिव वे में, अच्छी डायरेक्शन। बेटा देखो ऐसा, पढ़ लिख कर अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, अच्छी पोस्ट मिल सकती है। भले ही हम कोई सा भी कार्य करें, है ना, अपनी लाइफ में आगे जाकर अगर लाइफ को सेट करना है, लाइफ को सक्सेस करना है, भले ही कोई सा कार्य करें, बिजनेस करें, एग्रीकल्चर करें, कुछ भी करें, आप कोई सा ऑक्यूपेशन चूज करते हो, नो प्रॉब्लम, बट पढ़ना मस्ट है, पढ़ना तो चाहिए। तो दैट इज अ मोटिवेशन इन गुड वे। ओके, मोटिवेशन होता है सकारात्मक रूप में प्रेरित करना, है ना, अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ाना। ओके, अभी मैं आपको और बताऊंगा। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया है कि मोटिवेशन होता क्या है। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से विद एग्जांपल बताऊंगा मैं अभी। तो देखो ये तो होता है हमारा मोटिवेशन। नाउ नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट मैं देखता हूँ। यस, आप इसे इस तरीके से समझ लो। अब आप समझ सकते हो इसके 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट, इंटरनली मोटिवेशन, सेकंड एक्सटर्नली मोटिवेशन। ओके, motivation are 2 types. First is internally motivation and second is externally motivation. Now we are start. Okay, internally motivation. Okay, let's start internally. Now we are going to start internally motivation. Okay. ओहो, बुक में इसका अदर नेम दिया गया है। ओके, देखो बुक में जो बताया गया है
ठीक है, मोटिवेशन 2 टाइप्स का है। अच्छा, इंट्रिंसिक, देखो इसके एक अदर नेम और होता है, इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक ये या तो आप कह लो इंटरनली मोटिवेशन या आप कह लो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बात एक ही है। या आप कह लो एक्सटर्नली मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके, अब समझिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इंटरनली मोटिवेशन मीन्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, देखो इंटरनली मोटिवेशन क्या होता है। देखो इंटरनली मोटिवेशन होता है अपने हृदय भाव से, अपने अंदर से एक आवाज़ आना कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। कैसे, देखिएगा मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप 10th के स्टूडेंट हैं, आपको आपके 6 सब्जेक्ट हैं, उसमें आपका एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैथ्स। क्या है, मैथ्स, जो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट, टफ, क्रिटिकल लगता है, काफ़ी कठिन, काफ़ी हार्ड लगता है ना। जब भी मैथ आप सॉल्व करने बैठते हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, आप कतराते हो, आपका मन नहीं लगता क्योंकि आपको मैथ पसंद नहीं है ना। कम समझ में आता है, काफ़ी देर से समझ में आता है। तो क्या है, देखिए इंटरनली मोटिवेशन कहने का मतलब ये है, आप स्वतः खुद ये सोच सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट सब एक जैसे होते हैं, और जब बाकी के सब्जेक्ट में सीख गया तो मैथ में क्या प्रॉब्लम है। मान लो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही, कुछ पहले से बेस गड़बड़ होगा, तो आप 7th 8th 6 इनके मैथ्स लगाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देखो मैथ्स क्या है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो एकदम, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 6th 7th 8th का भी मैथ पढ़िए आप, उसकी बुक्स लगाइए, देखिएगा कहाँ प्रॉब्लम आती है। 10th का भी चलाइए साथ साथ, तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है ना। तो आप अपने अंदर से इस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कीजिए कि जिससे आपको ये फील हो कि यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, है ना। यानी कि अंदर से आपके से एक ही आवाज़ आए कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मुझे खेलने नहीं जाना है, मुझे कोई अदर काम नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं ये बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, मैं इसे बिल्कुल करूँगा। इस तरीके की आवाज़ जब आपके अंदर से आने लगेगी, वो होता है इंटरनली मोटिवेशन। क्या होता है, इंटरनली मोटिवेशन। ओके बेटा, मतलब अंदर से आवाज़ आना। ओके, तो ये क्या हो गया, इंटरनली मोटिवेशन। देखो सॉरी, नाउ एक एग्जांपल इंटरनली मोटिवेशन का मैं आपको और देता हूँ। जैसे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे IAS, किसकी, IAS की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आपने 2 ईयर्स प्रिपरेशन की, फिर भी आपका कोई कहीं किसी भी पोस्ट में नंबर नहीं आ पाया, कोई भी पोस्ट आपको गेट नहीं हुई, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। आफ्टर 2 ईयर्स आप सोचते हो कि ये सब बेकार है, ये मेरे बस का राग नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। नो, तो ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन आपका ये सोचना कि मैं इसे कर सकता हूँ, चाहे थोड़ा सा टाइम मेरा, थोड़े से ईयर्स और खर्च हो जाए, 1-2 ईयर्स मान लो, पर मैं इसे करके ही रहूँगा, ये मेरा लक्ष्य है, गोल है, टारगेट है, और मैं इसे अचीव कर लूँगा एट एनी कंडीशन। कुछ भी हो जाए मैं यही करूँगा, मैं खेलना बंद कर दूँगा, मैं जो अपना टाइम मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप जो कुछ है सब कुछ एवरीथिंग मैं क्लोज कर दूँगा, मिलना जुलना छोड़ दूँगा, सब कुछ करूँगा, कुछ भी करूँगा, मैं अपने टारगेट पर ही कंसंट्रेट करूँगा, फोकस करूँगा, कुछ भी करना पड़े पर मुझे IAS बनना है एट एनी कंडीशन। दिस इज कॉल्ड इंटरनली मोटिवेशन। आपके अंदर से स्वतः आवाज़ आना, है ना, खुद के बारे में अच्छा सा सोचना, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना। ना नेक्स्ट एक्सटर्नली मोटिवेशन, इसमें क्या होता है देखिए जानिए। मान लो एक शर्मा जी का, अब इसे कास्ट लेके मत चलना, आप मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई से भी हो सकते हैं। मान लो एक शर्मा जी का बेटा है, कौन है, शर्मा जी का बेटा। वो क्या करता है, रोज़ डेली सुबह
4 बजे जाग जाता है वो, 4 बजे उसके रूम की लाइट ऑन हो जाती है और वो पढ़ने बैठ जाता है। अच्छा, अब आपका मकान उसी के बगल में बना हुआ है। जब आपके फादर देखते हैं कि अरे शर्मा जी का बच्चा जाग गया है, मेरा बेटा तो सो ही रहा है, नालायक है ना, और आप डेली उठते हो 9 o'clock पे, 8 o'clock पे या 10 o'clock पे, है ना, यस एक्सटर्नली। तो आप उठते हो 8 o'clock 9 o'clock इसी तरीके से उठते हो। तो पापा ने जैसे देखा 4 बजे उठ गया शर्मा जी का बच्चा, पापा आए दौड़ते हुए, पापा ने आपको जगाया, उठ बे गधे उठ, क्या कर रहा है? वो देख शर्मा जी का बेटा 4 बजे उठ के पढ़ता है, इसलिए उसके मार्क्स अच्छे आते, तू पढ़ता ही नहीं है, चल पढ़ उठ। तो ये क्या हुई? बाहरी प्रेरणा, मीन्स इंटरनली, किसी और व्यक्ति के द्वारा, क्या किसी बाहरी फैक्टर के द्वारा, एक्सटर्नली फैक्टर के द्वारा आपको कार्य करने के लिए धकेलना कि बेटा ये करो, आपको ये करना है। आप पिक्चर वो देखी होगी आपने, देखो क्या नाम है, 3 Idiot, उसमें फरहान था, एक कौन था? फरहान। एक जो 3 Idiot थे, 3 दोस्त थे ना, उसमें एक का नाम था फरहान। क्या बनना चाहता था वो? फोटोग्राफर। क्या बनना चाहता था? फोटोग्राफर। लेकिन उसके फादर क्या चाहते थे? वो क्या बने? अच्छा इंजीनियर। क्या बने? अच्छा इंजीनियर। तो उसके फादर फोर्स कर रहे थे, बेटा आप इंजीनियर बनो। क्या बनो? इंजीनियर। बार बार फोर्स कर रहे थे, लेकिन ये बच्चा कह रहा था नहीं, मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे फोटोग्राफर बनाइए, मेरी रुचि, मेरी अभिरुचि, मेरा पूरा जोश फोटोग्राफर बनने के लिए, मैं उसमें काफ़ी लालायित हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो जो फरहान सोच रहा है कि इसे फोटोग्राफर बनना है, उसे एक ललक लगी हुई है, एक पॉजिटिव एनर्जी है उसके अंदर के वो फोटोग्राफर बन सकता है, वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है। तो ये क्या हुई? इंटरनल, ये क्या हुई? इंटरनल मोटिवेशन, जो फरहान सोच रहा है वो। और जो फादर कह रहे हैं उसके कि आपको इंजीनियर बनना है, वो क्या हुआ? एक्सटर्नल मोटिवेशन। क्या हुआ? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। खुद के द्वारा पॉजिटिव सोचना, अच्छे वे में सोचना होता है इंटरनली मोटिवेशन। जब कोई बाहर से हम पर प्रेशर डाला जाता है या किसी कार्य के लिए कहा जाता है, तो वो क्या होता है? हमारी एक्सटर्नली मोटिवेशन। कहने का मतलब ये है, जब एक्सटर्नली मोटिवेशन हमारे ऊपर पड़ता है या कोई हमें सुझाव देता है, कुछ अच्छे सुझाव भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, है ना। तो एक्सटर्नली से ज़रूरी नहीं है कि हम वो काम करें या ना करें। आपके पिताजी कह रहे हैं IAS बन, IAS बन, तो बेटा फादर आपके गलत नहीं सोच रहे हैं, फादर भी अच्छा ही सोच रहे हैं आपके लिए। आप IAS बन जाओगे, एक अच्छे ऑफिसर हो जाओगे, कोई अच्छी पोस्ट मिलेगी, तो आप अपनी लाइफ अच्छे से सेट कर सकोगे आगे, है ना, अपनी जीवन यापन कर सकोगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो ये क्या है? आपका एक्सटर्नली मोटिवेशन। लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं हो आप IAS बन जाओ, आपकी रुचि नहीं है, आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो इस पोस्ट में, तो आप कुछ और करना चाहते हो तो आप बन ही नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, जब हम एक्सटर्नली मोटिवेशन, है ना, जब हमें एक्सटर्नली मोटिवेशन मिलता है तो ज़रूरी नहीं वो वर्क सक्सेस हो या ना हो, है ना। लेकिन जब हम इंटरनली मोटिवेट होते हैं, जब हम कैसे इंटरनली मोटिवेट होते हैं, तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी % बढ़ जाते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यस, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन ये भी एक तरीके से इंटरनली मोटिवेशन की तरह है ना, सेल्फ मोटिवेशन। आइए देखते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल्फ मोटिवेशन। इसमें देखिए, सेल्फ मोटिवेशन सेम एज इंटरनली मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन में ये बताया गया है, देखो मेरी बात समझो, इंटरनली क्या होता है? हमारे अंदर से खुद अब आ जाना। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? ये भी यही होता है कि खुद के द्वारा किया गया मोटिवेशन, है ना। तो ये दोनों सेम होते हैं, इंटरनली मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेशन। खुद के द्वारा किए गए अच्छे का, खुद के द्वारा अपने आप को अच्छी सही दिशा में अपने गोल को लेकर, है ना, आगे बढ़ना, ये क्या कहलाता है? हमारा सेल्फ मोटिवेशन। अच्छा, अब सेल्फ मोटिवेशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि मान लो हमारे अंदर मोटिवेशन है ही नहीं है, हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हम निकम्मे हैं, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं।
अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर नहीं है, किसी का रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हम। तो सेल्फ मोटिवेशन बेटा इस तरीके से नहीं आता, एक जुनून होता है, एक जोश होता है। क्या होता है? जोश। देखो बेटा, आप भले ही डी ग्रेड मार्क्स लाइए या सी ग्रेड मार्क्स लाइए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन से आप अपने अंदर ये ठान लोगे ना कि मुझे ये करना है एट एनी कंडीशन, चाहे पूरी दुनिया एक क्यों ना हो जाए। मीन्स अगर मुझे पढ़ना है, नवनीत सिकेरा, कौन कौन जानता है इसे नवनीत सिकेरा को? ये भी एक बच्चा था, इसके पास पढ़ने का साधन नहीं था, स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था ये, आज एक IPS ऑफिसर है, जिम वगैरह भी करता है, ये बहुत अच्छा ऑफिसर है। जैसे आपने पिक्चर देखी होगी, वो कौन सी थी, भोकाल, जिसके कई सारे पार्ट्स आए हैं, उसमें नवनीत सिकेरा हमारा क्या है, अभिनेता, हीरो है, वही नवनीत सिकेरा। तो कहने का मतलब ये, जिस दिन से आप ये ठान लोगे कि हमें ये करना है, आप कर जाओगे, आप अपने गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर लोगे, है ना। तो जोश होना चाहिए पढ़ने के लिए। हमें क्या चाहिए? जोश, एक लगन, एक आग पैदा करो अपने अंदर, है ना। ये नहीं है कि आप A ग्रेड मार्क्स लेके आए हो तो आप 100% IAS बन जाओगे, नो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन से बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर देगा, इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा, अपनी इंटरनली जिस दिन मोटिवेट अपने आप को कर जाएगा ना, वो बहुत अच्छा कर सकता है। आप एक बार करके तो देखिए। तो सेल्फ मोटिवेशन भी बेटा यही होता है। सेल्फ मोटिवेशन कंसिस्ट 8 पार्ट। देखो 8 पार्ट होते हैं सेल्फ मोटिवेशन में। कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ, देखिएगा आप। सेल्फ मोटिवेशन क्या है? ये सेल्फ मोटिवेशन, इसमें क्या है जरा जानते हैं हम। स्टार्ट सिंपल, ये है 8 स्टेप्स। कितने? 8 स्टेप्स हैं सेल्फ मोटिवेशन के लिए। कितने? 8। अब ये बुक में 8 दिए गए, आप 8, 9, 10, 11, 12 कितने भी कर सकते हो। फर्स्ट, स्टार्ट सिंपल, ओके। सेकंड, कीप गुड कंपनी, कीप गुड कंपनी। थर्ड, कीप लर्निंग। थर्ड क्या है? कीप लर्निंग। फोर्थ, सी द गुड इन बैड, सी द गुड इन बैड। ये कौन सा हो गया हमारा? फोर्थ। फिफ्थ, नो योर सेल्फ, नो योर सेल्फ। ये कौन सा हो गया हमारा? फिफ्थ। नाउ 6, स्टॉप थिंकिंग। 6 क्या है हमारा? स्टॉप थिंकिंग। 7th है हमारा ट्रैक योर प्रोग्रेस, ट्रैक योर प्रोग्रेस, है ना। 8th, हेल्प्स अदर। देखो बेटा मेरी बात अच्छे से समझो। ये 8 पॉइंट में सेल्फ मोटिवेशन के बारे में बता रहा हूँ, किस तरीके से हम अपना अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं, अपना सेल्फ मोटिवेशन किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। नंबर फर्स्ट, स्टार्ट सिंपल, है ना। हमें एकदम सिंपल रहना चाहिए। सिंपल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल गधे रहो, है ना, लूज, नो। सिंपल एकदम गुड लुकिंग, हैंडसम, स्मार्ट, बिल्कुल नॉर्मल रहिए, है ना। ओवर एक्टिंग नहीं चाहिए मीन्स। सेकंड पॉइंट, कीप गुड कंपनी, हमेशा अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसी संगति होती है वैसे ही बन जाते हैं। अच्छे लोगों का साथ पकड़िए, अपने इक्वल वाले का साथ पकड़ते हो तो वैसे ही रहोगे, वहीं रह जाओगे। हमेशा अपने अप वाले का साथ देखिए। ऐसा नहीं है कि
बगल वाले को छोड़ दो या नीचे वाले को छोड़ दो। कहने का मतलब है आपकी संगति, आप जहाँ बैठ रहे हो, उठ रहे हो, उन लोगों से अच्छा वार्तालाप होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छी संगति होनी चाहिए, बुरे लोगों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। नेक्स्ट, कीप लर्निंग, हमेशा अपने वर्क पर फोकस रहना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए, हमेशा हमें वर्क अधिगम करते रहना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपना वर्क करते रहना चाहिए। ये नहीं कि स्टॉप कर दिया, 4 दिन बाहर घूमने चले गए, वर्क पर, टास्क पर अपने पर कोई फोकस ही नहीं है ना। फोर्थ, सी द गुड इन बैड, बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। क्या? बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। ये नहीं किसी के बंदे के अंदर अगर 10 बुराई हैं तो ऐसी नहीं कि कोई उसमें एक अच्छाई या उसमें कोई ना कोई एक टैलेंटेड पॉइंट होगा, उसे कैप्चर कीजिए ना आप। बाकी की 9 जो उसमें बुराइयाँ उन्हें इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए, उन्हें हटाइए। किसी के अंदर जो हमें अच्छाई मिलती बस उसे कैप्चर कीजिए। तो बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश, बुराइयों में अच्छाई ढूंढने का हुनर हमारे अंदर होना चाहिए ना। नेक्स्ट, नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो, मीन्स स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपने पावरफुल पॉइंट, आप में क्या कर सकते हो, आप में बेस्ट क्या है, कुछ ना कुछ सब में बेस्ट होता है, और आपकी कमजोरियाँ क्या हैं, इन्हें पहचानिए, अपने आप को अच्छे से जानिए कि मेरा नेचर क्या है, अपने आप के बारे में पूरा जानो। स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप थिंकिंग क्या है? हम अपने टास्क को छोड़कर किन्हीं गलत विचारों के बारे में, गलत बातों के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें स्टॉप करो। हम अपने फोकस को अचीव करना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, हम अपने गोल को अचीव करने के लिए वहाँ टारगेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन जो उल्टे सीधे विचार हमारे अंदर आते हैं, प्रकट होते हैं, ये विचार क्या होते हैं? ये हमें अपने टारगेट को अचीव नहीं करने देते, तो इन्हें हटाइए, इग्नोर कीजिए, हटा दो। ट्रैक योर प्रोग्रेस, है ना, अपनी उन्नति को ट्रैक करो, आप कहाँ पर थे और कहाँ पहुँच गए हो, कितने लोग आपका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना। ये नहीं आप यहाँ थे और डाउन में पहुँच गए हो, नो, हमें हमेशा डाउन से कहाँ चलना है, अप में। तो अपने आप को ये देखो, हम कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, आज हम पहले हमारा कहाँ सम्मान था, आज हम कहाँ रेस्पेक्ट पा रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी नज़र रखो। हमेशा दूसरों की मदद करो, है ना, हमेशा दूसरों की क्या करनी चाहिए, हमें मदद। और मदद तभी कर पाओगे जब आपके अंदर मोटिवेशन नाम की चीज़ होगी, है ना, या आप मदद करते करते आप मोटिवेशन सीख जाओगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो वीडियो को फिर से देख लेना। अब ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट्स ही लिखो। सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए क्या होना चाहिए, आप अपने अंदर से लिखते हो। देखो, गुड हैबिट हो गया एक आपका, है ना, या रिमूव स्ट्रेस, हमारे अंदर जो चिंताएं, माइंड में जो टेंशन है उन्हें रिमूव कीजिए, है ना, है कि नहीं। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने वर्क पर फोकस कीजिए। तो ज़रूरी नहीं ये 8 है, ये तो बुकीज मैटर है। कुल मिलाकर ये है आंतरिक प्रेरणा के लिए, अपनी स्वतः प्रेरणा के लिए, मोटिवेट करने के लिए अपने आप को आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से बेहतर हो सकती है, वो सब लिखना होता है। ज़रूरी नहीं आप बुक का मैटर लिखो, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप समझ सको। तो बेटा इस चैप्टर की अभी एक वीडियो और बनेगी, सेल्फ रेगुलेशन, फिर चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये आप देख रहिए। थैंक यू वेरी मच। Good morning everyone. Welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter 2nd of class 10th. Okay. प्रवीण विद्यापीठ स्कूल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था चैप्टर 2। कौन सा चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था? चैप्टर 2, जिसका नेम था सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। क्या नेम था? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेल्फ अवेयरनेस मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मोटिवेशन। कौन सा? मोटिवेशन। ओके,
तो देखो पहले समझ लीजिएगा मोटिवेशन होता क्या है। व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन होता है, देखो मोटिवेशन क्या होता है, एक तो मोटिवेशन होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। ओके बेटा, प्रेरित होना, प्रेरणा, अभिप्रेरित। मोटिवेशन का मतलब देखो प्रेरणा, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरित, है ना। कोई सा भी सेंस आप मोटिवेशन के लिए लगा सकते हो। नाउ अब मोटिवेशन होता क्या है, देखिए जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। व्हाट इज मोटिवेशन, अच्छे समझना। जैसे एक क्लास है, मान लो 10th क्लास चल रही है, बच्चे बैठे हुए हैं, तो मोटिवेशन हम समझ सकते हैं। देखिएगा क्लास चल रही है, 10th के बच्चे बैठे हुए हैं, तो एक जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, वो बच्चों को समझा रहा है कि आप एक सही दिशा में आगे बढ़िए, है ना। आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओ। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है, हम फेल हो सकते हैं, हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बात ये है, मोटिवेशन का मतलब है अभिप्रेरित करना, किसी को सही दिशा में आगे बढ़ाना, उसका मार्गदर्शन करना, सही शिक्षा देना, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। शिक्षा तो बहुत तरीके की हैं। अब मान लो कोई ये भी समझा सकता है, बेटा रहने दो, पढ़ लिख के क्या होगा, करनी तो तुम्हें खेती ही है, या आगे बिजनेस संभालना है, तो पढ़ के क्या करोगे, रहने दो, पढ़ लिया आपने, पैसा वैसा बहुत है, तो क्या करोगे पढ़ के। तो ये भी तो आपको कोई ना कोई समझा ही रहा है, या खुद आपको ऐसा फील हो रहा है। तो ये क्या है, रॉन्ग डायरेक्शन, एक गलत डायरेक्शन में समझाना हो गया। तो ये नहीं, पॉजिटिव वे में, अच्छी डायरेक्शन। बेटा देखो ऐसा, पढ़ लिख कर अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, अच्छी पोस्ट मिल सकती है। भले ही हम कोई सा भी कार्य करें, है ना, अपनी लाइफ में आगे जाकर अगर लाइफ को सेट करना है, लाइफ को सक्सेस करना है, भले ही कोई सा कार्य करें, बिजनेस करें, एग्रीकल्चर करें, कुछ भी करें, आप कोई सा ऑक्यूपेशन चूज करते हो, नो प्रॉब्लम, बट पढ़ना मस्ट है, पढ़ना तो चाहिए। तो दैट इज अ मोटिवेशन इन गुड वे। ओके, मोटिवेशन होता है सकारात्मक रूप में प्रेरित करना, है ना, अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ाना। ओके, अभी मैं आपको और बताऊंगा। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया है कि मोटिवेशन होता क्या है। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से विद एग्जांपल बताऊंगा मैं अभी। तो देखो ये तो होता है हमारा मोटिवेशन। नाउ नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट मैं देखता हूँ। यस, आप इसे इस तरीके से समझ लो। अब आप समझ सकते हो इसके 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट, इंटरनली मोटिवेशन, सेकंड एक्सटर्नली मोटिवेशन। ओके, motivation are 2 types. First is internally motivation and second is externally motivation. Now we are start. Okay, internally motivation. Okay, let's start internally. Now we are going to start internally motivation. Okay. ओह, बुक में इसका अदर नेम दिया गया है। ओके, देखो बुक में जो बताया गया है, ठीक है, मोटिवेशन 2 टाइप्स का है। अच्छा, इंट्रिंसिक, देखो इसके एक अदर नेम और होता है। इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक ये, या तो आप कह लो इंटरनली मोटिवेशन, या आप कह लो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बात एक ही है। या आप कह लो एक्सटर्नली मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके, अब समझिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इंटरनली मोटिवेशन मीन्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, देखो इंटरनली मोटिवेशन क्या होता है। देखो इंटरनली मोटिवेशन होता है अपने हृदय भाव से, अपने अंदर से एक आवाज़ आना कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। कैसे?
देखिएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप 10th के स्टूडेंट हैं, आपको आपके 6 सब्जेक्ट हैं, उसमें आपका एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैथ्स। क्या है? मैथ्स, जो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट, टफ, क्रिटिकल लगता है, काफ़ी कठिन, काफ़ी हार्ड लगता है ना। जब भी मैथ आप सॉल्व करने बैठते हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, आप कतराते हो, आपका मन नहीं लगता, क्योंकि आपको मैथ पसंद नहीं है ना। कम समझ में आता है, काफ़ी देर से समझ में आता है। तो क्या है, देखिए, इंटरनली मोटिवेशन कहने का मतलब ये है, आप स्वतः खुद ये सोच सकते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट सब एक जैसे होते हैं, और जब बाकी के सब्जेक्ट में सीख गया तो मैथ में क्या प्रॉब्लम है। मान लो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही, कुछ पहले से बेस गड़बड़ होगा, तो आप 7th 8th 6 इनके मैथ्स लगाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देखो मैथ्स क्या है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो एकदम, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 6th 7th 8th का भी मैथ पढ़िए आप, उसकी बुक्स लगाइए, देखिएगा कहाँ प्रॉब्लम आती है। 10th का भी चलाइए साथ साथ, तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है ना। तो आप अपने अंदर से इस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कीजिए कि जिससे आपको ये फील हो कि यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, है ना। यानी कि अंदर से आपके से एक ही आवाज़ आए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे खेलने नहीं जाना है, मुझे कोई अदर काम नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं ये बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, मैं इसे बिल्कुल करूँगा। इस तरीके की आवाज़ जब आपके अंदर से आने लगेगी, वो होता है इंटरनली मोटिवेशन। क्या होता है? इंटरनली मोटिवेशन। ओके बेटा, मतलब अंदर से आवाज़ आना। ओके, तो ये क्या हो गया? इंटरनली मोटिवेशन। देखो सॉरी, नाउ एक एग्जांपल इंटरनली मोटिवेशन का मैं आपको और देता हूँ। जैसे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे IAS, किसकी? IAS की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आपने 2 ईयर्स प्रिपरेशन की, फिर भी आपका कोई कहीं किसी भी पोस्ट में नंबर नहीं आ पाया, कोई भी पोस्ट आपको गेट नहीं हुई, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। आफ्टर 2 ईयर्स आप सोचते हो कि ये सब बेकार है, ये मेरे बस का राग नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। नो, तो ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन आपका ये सोचना कि मैं इसे कर सकता हूँ, चाहे थोड़ा सा टाइम मेरा, थोड़े से ईयर्स और खर्च हो जाए, 1-2 ईयर्स मान लो, पर मैं इसे करके ही रहूँगा, ये मेरा लक्ष्य है, गोल है, टारगेट है, और मैं इसे अचीव कर लूँगा एट एनी कंडीशन। कुछ भी हो जाए मैं यही करूँगा, मैं खेलना बंद कर दूँगा, मैं जो अपना टाइम मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप जो कुछ है सब कुछ, एवरीथिंग मैं क्लोज कर दूँगा, मिलना जुलना छोड़ दूँगा, सब कुछ करूँगा, कुछ भी करूँगा, मैं अपने टारगेट पर ही कंसंट्रेट करूँगा, फोकस करूँगा, कुछ भी करना पड़े, पर मुझे IAS बनना है एट एनी कंडीशन। दिस इज कॉल्ड इंटरनली मोटिवेशन। आपके अंदर से स्वतः आवाज़ आना, है ना, खुद के बारे में अच्छा सा सोचना, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना। ना नेक्स्ट एक्सटर्नली मोटिवेशन, इसमें क्या होता है देखिए जानिए। मान लो एक शर्मा जी का, अब इसे कास्ट लेके मत चलना, आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई से भी हो सकते हैं। मान लो एक शर्मा जी का बेटा है, कौन है? शर्मा जी का बेटा। वो क्या करता है, रोज़ डेली सुबह 4 बजे जाग जाता है। वो 4 बजे उसके रूम की लाइट ऑन हो जाती है और वो पढ़ने बैठ जाता है। अच्छा, अब आपका मकान उसी के बगल में बना हुआ है। जब आपके फादर देखते हैं कि अरे शर्मा जी का बच्चा जाग गया है, मेरा बेटा तो सो ही रहा है, नालायक है ना, और आप डेली उठते हो 9 o'clock पे, 8 o'clock पे या 10 o'clock पे, है ना, यस एक्सटर्नली। तो आप उठते हो 8 o'clock 9 o'clock इसी तरीके से उठते हो। तो पापा ने जैसे देखा 4 बजे उठ गया शर्मा जी का बच्चा, पापा आए दौड़ते हुए, पापा ने आपको जगाया, उठ बे गधे उठ, क्या कर रहा है? वो देख शर्मा जी का बेटा 4 बजे उठ के पढ़ता है, इसलिए उसके मार्क्स अच्छे आते, तू पढ़ता ही नहीं है, चल पढ़ उठ। तो ये क्या हुई? बाहरी प्रेरणा, मीन्स इंटरनली किसी और व्यक्ति के द्वारा, क्या किसी बाहरी फैक्टर के द्वारा, एक्सटर्नली फैक्टर के द्वारा आपको कार्य करने के लिए धकेलना कि बेटा ये करो, आपको ये करना है। आप पिक्चर वो देखी होगी आपने, देखो
क्या नाम है, 3 इडियट, उसमें फरहान था। एक कौन था, फरहान। एक जो 3 इडियट थे, 3 दोस्त थे ना, उसमें एक का नाम था फरहान। क्या बनना चाहता था वो, फोटोग्राफर। क्या बनना चाहता था, फोटोग्राफर। लेकिन उसके फादर क्या चाहते थे, वो क्या बने, एक अच्छा इंजीनियर। क्या बने, अच्छा इंजीनियर। तो उसके फादर फोर्स कर रहे थे, बेटा आप इंजीनियर बनो। क्या बनो, इंजीनियर। बार बार फोर्स कर रहे थे, लेकिन ये बच्चा कह रहा था नहीं, मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे फोटोग्राफर बनाइए। मेरी रुचि, मेरी अभिरुचि, मेरा पूरा जोश फोटोग्राफर बनने के लिए, मैं उसमें काफ़ी लालायित हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो जो फरहान सोच रहा है कि इसे फोटोग्राफर बनना है, उसे एक ललक लगी हुई है, एक पॉजिटिव एनर्जी है उसके अंदर कि वो फोटोग्राफर बन सकता है, वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है। तो ये क्या हुई, इंटरनल, ये क्या हुई, इंटरनल मोटिवेशन, जो फरहान सोच रहा है वो। और जो फादर कह रहे हैं उसके कि आपको इंजीनियर बनना है, वो क्या हुआ, एक्सटर्नल मोटिवेशन। क्या हुआ, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। खुद के द्वारा पॉजिटिव सोचना, अच्छे वे में सोचना होता है इंटरनली मोटिवेशन। जब कोई बाहर से हम पे प्रेशर डाला जाता है या किसी कार्य के लिए कहा जाता है, तो वो क्या होता है, हमारी एक्सटर्नली मोटिवेशन। कहने का मतलब ये है, जब एक्सटर्नली मोटिवेशन हमारे ऊपर पड़ता है या कोई हमें सुझाव देता है, कुछ अच्छे सुझाव भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, है ना। तो एक्सटर्नली से ज़रूरी नहीं है कि हम वो काम करें या ना करें। आपके पिताजी कह रहे हैं आईएएस बन, आईएएस बन, तो बेटा फादर आपके गलत नहीं सोच रहे हैं, फादर भी अच्छा ही सोच रहे हैं आपके लिए। आप आईएएस बन जाओगे, एक अच्छे ऑफिसर हो जाओगे, कोई अच्छी पोस्ट मिलेगी, तो आप अपनी लाइफ अच्छे से सेट कर सकोगे आगे, है ना, अपनी जीवन यापन कर सकोगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो ये क्या है आपका एक्सटर्नली मोटिवेशन। लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं हो आप आईएएस बन जाओ, आपकी रुचि नहीं है, आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो इस पोस्ट में, तो आप कुछ और करना चाहते हो तो आप बन ही नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, जब हम एक्सटर्नली मोटिवेशन, है ना, जब हमें एक्सटर्नली मोटिवेशन मिलता है तो ज़रूरी नहीं वो वर्क सक्सेस हो या ना हो, है ना। लेकिन जब हम इंटरनली मोटिवेट होते हैं, जब हम कैसे इंटरनली मोटिवेट होते हैं, तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी % बढ़ जाते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, आ गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यस, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन ये भी एक तरीके से इंटरनली मोटिवेशन की तरह है ना, सेल्फ मोटिवेशन। आइए देखते हैं, देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल्फ मोटिवेशन। इसमें देखिए, सेल्फ मोटिवेशन सेम एज इंटरनली मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन में ये बताया गया है, देखो मेरी बात समझो, इंटरनली क्या होता है, हमारे अंदर से खुद अब आ जाना। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, ये भी यही होता है कि खुद के द्वारा किया गया मोटिवेशन, है ना। तो ये दोनों सेम होते हैं, इंटरनली मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेशन। खुद के द्वारा किए गए अच्छे का, खुद के द्वारा अपने आप को अच्छी सही दिशा में अपने गोल को लेकर, है ना, आगे बढ़ना, ये क्या कहलाता है, हमारा सेल्फ मोटिवेशन। अच्छा, अब सेल्फ मोटिवेशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि मान लो हमारे अंदर मोटिवेशन है ही नहीं है, हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हम निकम्मे हैं, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर नहीं है, किसी का रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हम। तो सेल्फ मोटिवेशन बेटा इस तरीके से नहीं आता, एक जुनून होता है, एक जोश होता है। क्या होता है, जोश। देखो बेटा, आप भले डी ग्रेड मार्क्स लाइए या सी ग्रेड मार्क्स लाइए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन से आप अपने अंदर ये ठान लोगे ना कि मुझे ये करना है एट एनी कंडीशन, चाहे पूरी दुनिया एक क्यों ना हो जाए, मीन्स अगर मुझे पढ़ना है, नवनीत सिकेरा, कौन कौन जानता है इसे, नवनीत सिकेरा को। ये भी एक बच्चा था, इसके पास पढ़ने का साधन नहीं था, स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था ये, आज एक IPS ऑफिसर है, जिम वगैरह भी करता है, ये बहुत अच्छा ऑफिसर है। जैसे आपने पिक्चर देखी होगी, वो कौन सी थी, भोकाल, जिसके कई सारे पार्ट्स आए हैं, उसमें नवनीत सिकेरा हमारा क्या है, अभिनेता, हीरो है, वही नवनीत सिकेरा,
तो कहने का मतलब ये, जिस दिन से आप ये ठान लोगे कि हमें ये करना है, आप कर जाओगे, आप अपने गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर लोगे, है ना। तो जोश होना चाहिए पढ़ने के लिए, हमें क्या चाहिए, जोश, एक लगन, एक आग पैदा करो अपने अंदर, है ना। ये नहीं है कि आप ए ग्रेड मार्क्स लेके आए हो तो आप 100% IAS बन जाओगे, नो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन से बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर देगा, इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा, अपनी इंटरनली जिस दिन मोटिवेट अपने आप को कर जाएगा ना, वो बहुत अच्छा कर सकता है। आप एक बार करके तो देखिए। तो सेल्फ मोटिवेशन भी बेटा यही होता है। सेल्फ मोटिवेशन कंसिस्ट 8 पार्ट। देखो 8 पार्ट होते हैं सेल्फ मोटिवेशन में। कौन कौन से, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ, देखिएगा आप। सेल्फ मोटिवेशन क्या है ये, सेल्फ मोटिवेशन। इसमें क्या है जरा जानते हैं हम। स्टार्ट सिंपल, ये है 8 स्टेप्स। कितने, 8 स्टेप्स हैं सेल्फ मोटिवेशन के लिए। कितने, 8। अब ये बुक में 8 दिए गए, आप 8, 9, 10, 11, 12 कितने भी कर सकते हो। फर्स्ट, स्टार्ट सिंपल, ओके। सेकंड, कीप गुड कंपनी, कीप गुड कंपनी। थर्ड, कीप लर्निंग। थर्ड क्या है, कीप लर्निंग। फोर्थ, सी द गुड इन बैड, सी द गुड इन बैड। ये कौन सा हो गया हमारा, फोर्थ। फिफ्थ, नो योर सेल्फ, नो योर सेल्फ। ये कौन सा हो गया हमारा, फिफ्थ। नाउ 6, स्टॉप थिंकिंग। 6 क्या है हमारा, स्टॉप थिंकिंग। 7th है हमारा, ट्रैक योर प्रोग्रेस, ट्रैक योर प्रोग्रेस, है ना। 8th, हेल्प्स अदर्स। देखो बेटा मेरी बात अच्छे से समझो। ये 8 पॉइंट मैं सेल्फ मोटिवेशन के बारे में बता रहा हूँ, किस तरीके से हम अपना सेल्फ मोटिवेट, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं, अपना सेल्फ मोटिवेशन किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। नंबर फर्स्ट, स्टार्ट सिंपल, है ना। हमें एकदम सिंपल रहना चाहिए। सिंपल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल गधे रहो, है ना, लूज, नो। सिंपल एकदम गुड लुकिंग, हैंडसम, स्मार्ट, बिल्कुल नॉर्मल रहिए, है ना। ओवर एक्टिंग नहीं चाहिए मीन्स। सेकंड पॉइंट, कीप गुड कंपनी, हमेशा अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसी संगति होती है वैसे ही बन जाते हैं। अच्छे लोगों का साथ पकड़िए, अपने इक्वल वाले का साथ पकड़ते हो तो वैसे ही रहोगे, वहीं रह जाओगे। हमेशा अपने अप वाले का साथ देखिए। ऐसा नहीं है कि बगल वाले को छोड़ दो या नीचे वाले को छोड़ दो। कहने का मतलब है आपकी संगति, आप जहाँ बैठ रहे हो, उठ रहे हो, उन लोगों से अच्छा वार्तालाप होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छी संगति होनी चाहिए, बुरे लोगों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। नेक्स्ट, कीप लर्निंग, हमेशा अपने वर्क पर फोकस रहना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए। हमेशा हमें वर्क अधिगम करते रहना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपना वर्क करते रहना चाहिए, ये नहीं कि स्टॉप कर दिया, 4 दिन बाहर घूमने चले गए, वर्क पर, टास्क पर अपने पर कोई फोकस ही नहीं है ना। फोर्थ, सी द गुड इन बैड, बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। क्या, बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। ये नहीं किसी के बंदे के अंदर अगर 10 बुराइयाँ तो ऐसी नहीं कि कोई उसमें एक अच्छाई या उसमें कोई ना कोई एक टैलेंटेड पॉइंट होगा, उसे कैप्चर कीजिए ना आप। बाकी की 9 जो उसमें बुराइयाँ उन्हें इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए, उन्हें हटाइए। किसी के अंदर जो हमें अच्छाई मिलती बस उसे कैप्चर कीजिए। तो बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश, बुराइयों में अच्छाई ढूंढने का हुनर हमारे अंदर होना चाहिए ना। नेक्स्ट, नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो, मीन्स स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपने पावरफुल पॉइंट,
आप में क्या कर सकते हो, आप में बेस्ट क्या है, कुछ ना कुछ सब में बेस्ट होता है, और आपकी कमजोरियाँ क्या हैं, इन्हें पहचानिए, अपने आप को अच्छे से जानिए कि मेरा नेचर क्या है, अपने आप के बारे में पूरा जानो। स्टॉप थिंकिंग क्या है? हम अपने टास्क को छोड़कर के नहीं गलत विचारों के बारे में, गलत बातों के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें स्टॉप करो। हम अपने फोकस को अचीव करना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, हम अपने गोल को अचीव करने के लिए वहाँ टारगेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, कॉन्संट्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो उल्टे सीधे विचार हमारे अंदर आते हैं, प्रकट होते हैं, ये विचार क्या होते हैं, ये हमें अपने टारगेट को अचीव नहीं करने देते। तो इन्हें हटाइए, इग्नोर कीजिए, हटा दो। ट्रैक योर प्रोग्रेस, है ना, अपनी उन्नति को ट्रैक करो, आप कहाँ पर थे और कहाँ पहुँच गए हो, कितने लोग आपका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना। ये नहीं आप यहाँ थे और डाउन में पहुँच गए हो, नो, हमें हमेशा डाउन से कहाँ चलना है, अप में। तो अपने आप को ये देखो, हम कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, आज हम पहले हमारा कहाँ सम्मान था, आज हम कहाँ रेस्पेक्ट पा रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी नज़र रखो। हमेशा दूसरों की मदद करो, है ना, हमेशा दूसरों की क्या करनी चाहिए, हमें मदद। और मदद तभी कर पाओगे जब आपके अंदर मोटिवेशन नाम की चीज़ होगी, है ना, या आप मदद करते करते आप मोटिवेशन सीख जाओगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो वीडियो को फिर से देख लेना। अब ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट्स ही लिखो। सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए क्या होना चाहिए, आप अपने अंदर से लिखते हो। देखो, गुड हैबिट हो गया एक आपका, है ना, या रिमूव स्ट्रेस, हमारे अंदर जो चिंताएं, माइंड में जो टेंशन है उन्हें रिमूव कीजिए, है ना, है कि नहीं। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने वर्क पर फोकस कीजिए। तो ज़रूरी नहीं ये 8 है, ये तो बुकीज मैटर है। कुल मिलाकर ये है, आंतरिक प्रेरणा के लिए, अपनी स्वतः प्रेरणा के लिए, मोटिवेट करने के लिए अपने आप को आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से बेहतर हो सकती है, वो सब लिखना होता है। ज़रूरी नहीं आप बुक का मैटर लिखो, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप समझ सको। तो बेटा इस चैप्टर की अभी एक वीडियो और बनेगी, सेल्फ रेगुलेशन, फिर चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये आप देख रहिए। थैंक यू वेरी